तुम्हारे भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, मेरे भी, हम सबके होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि केवल गोल्स एंड ड्रीम्स होना इज नॉट इनफ। तुम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखोगी, हर एक चीज जो है प्लान तरीके से बनी हुई है। चाहे तुम्हारे सिटी का सीवेज सिस्टम हो, चाहे तुम्हारे घर का वायरिंग सिस्टम हो, एवरीथिंग इज प्लान। बहुत बार तुम गोल सेट करते हो एंड तुम उसे अचीव नहीं कर पाते एंड तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। बट द थिंग इज दैट कि तुम्हारे पास एक प्लान नहीं होता है एंड उससे भी पहले तुम्हें मालूम ही नहीं होता है कि प्लान कैसे करते हैं। इस वीडियो में 5 स्टेप की साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग सिस्टम बताऊंगा कि कैसे भी किसी भी चीज को हम प्लान करके एंड एग्जीक्यूट करेंगे, वेदर इट इज जस्ट लूजिंग योर फैट या बॉडी बनानी हो या एक परफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना हो या इवन दोस्तों के साथ जो है कहीं पार्टी पे जाना हो या अपने कैरियर में कोई बड़ा गोल्स फोड़ना हो। और ये सिंपल 5 स्टेप सिस्टम चूज करके you can plan anything and if you can plan anything you can get anything. But before starting this video मैं तुमको अर्ज करूंगा कि प्लीज अपनी पेन एंड पेपर लेके बैठो एंड प्लान विथ मी। एंड अगर ये तुमसे नहीं हो पा रहा है then don't watch this video at all. एक्चुअली में हमें प्लानिंग कहीं से सीखना नहीं होता है, हमारा खुद का ब्रेन एक बेस्ट प्लानर है। लाइक तुम्हें अगर एक ग्लास ऑफ वाटर भी उठा के पीना है ना तो उसकी प्लानिंग तुम्हारा ब्रेन करता है एंड काफी साइंटिफिक वे में करता है। लाइक सबसे पहले उसके अंदर एक पर्पस क्लिक करेगा कि यार मेरे को पानी पीना है, देन वो आउटकम को विजन करेगा कि अच्छा मैं ऐसे उठा के पीऊंगा एंड उससे मेरे को क्या होगा एंड देन वो एक्शन लेता है एंड हम लोग गिलास उठाते हैं एंड देन पानी पीते हैं। सो इट्स आल्सो अ प्लान। इसी तरीके से मैं एक नेचुरल प्लानिंग मेथड यूज करूंगा जो कि हमारे ब्रेन को यूज करने के लिए भी काफी आसान होता है। जस्ट सुनने में ये सिस्टम तुमको कॉम्प्लेक्स लगेगा बट एग्जीक्यूशन में ये सिस्टम काफी ईजी होता है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज पर्पज एंड प्रिंसिपल्स। लाइक तुम्हारा कोई भी गोल्स हो तो तुम्हें उसका पर्पज एंड प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दैट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। और तुम्हारा ये पर्पज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए लाइक सुपरमैन की मेरे को दुनिया बचानी है या बहुत ही कोई पॉजिटिव चीज करना है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है कि मेरे को एक अच्छी खासी बॉडी बनानी है देन तुम्हारा पर्पज सिंपल एंड बहुत ही सिंपल हो सकता है कि यस मेरे को बॉडी इसलिए बनानी है क्योंकि मैं अट्रैक्टिव दिखूं एंड मेरे को लड़कियां लाइक करें। दैट्स इट, दैट शुड बी योर पर्पज एंड इट्स अ गुड पर्पज। पर्पज के अलावा एक प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल इज लाइक अ रूल। कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसको तुमको फॉलो करना है। लाइक बॉडी बनाने के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड एक्सरसाइज, यू नीड डाइट। तो ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रूल्स जो कि किसी भी गोल्स को करने के लिए नेसेसरी होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स। द सेकेंड स्टेप इज आउटकम विजनिंग। हमने अपना पर्पज सेट कर लिया कि मैं किसी भी गोल को या ड्रीम को क्यों करने जा रहा हूँ एंड इसके क्या सेटअप रूल्स हैं जो कि मैं फॉलो करूंगा। नाउ इट्स टाइम टू विजन द थिंग्स। अपनी आंखों को बंद करो एंड विजुलाइज करो कि तुम उस चीज को कैसे करने जा रहे हो एंड उसको कंप्लीट होने के बाद तुम्हें कैसा फील होगा। इमोशनली उसको पूरा का पूरा फील करो। लाइक अगर तुम्हारा गोल था बॉडी बनाना देन क्लोज योर आइज एंड विजुलाइज योरसेल्फ कि अब तुम्हारी बॉडी बन चुकी है एंड तुम जो है सड़क पे वॉक कर रहे हो तो लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, लड़कियां तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, कैसे तुम्हारे जो ब्रदर्स हैं, भाई हैं, वो तुमको कैसे प्रेज कर रहे हैं। विजुलाइज दीज आउटकम्स। या तुम्हारा कोई कैरियर में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन विजुलाइज कि कैसे अगर तुम्हारा वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो तुम्हारे पेरेंट्स कैसे जो है तुमको प्रेज कर रहे हैं, हाउ दे आर बीइंग हैप्पी। सो दैट इज कॉल्ड आउटकम विजनिंग कि जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होने वाला है उसे हम पहले विजुलाइज कर ले रहे हैं। एंड द थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग द आइडियाज। इस फेज में हम ब्रेन स्टॉर्म करते हैं हर एक आइडिया ने, हर एक तरीका जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक हम लोग सिंगल चीज नहीं करने जा रहे हैं कि यार ये एक आइडिया है यही मैं करूंगा। नो, इट्स अ काइंड ऑफ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे पास आइडिया आ जाए या तरीके आ जाए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज व्हाट द पर्पज ऑफ दिस फेज। जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। लाइक अगर मेरे को बॉडी बनानी है तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। मे बी तुम होम वर्कआउट, देयर इज ऑप्शन ऑफ होम वर्कआउट, देयर इज ऑप्शन कि तुम जो है पार्क में जाके एक्सरसाइज करो, देयर इज ऑप्शन कि तुम जिम ज्वाइन करो या कोई ट्रेनर लो। मतलब These all are the ideas। तुमको क्या करना है, किसी भी आइडिया को इस स्टेप में स्टॉप नहीं करना। सारे के सारे आइडियाज को आने दो, उनको एक पेन पेपर पे सारे के सारे आइडियाज लिख लो, रैंडम ही लिख लो कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। द पर्पज हियर इज नॉट टू फाइंड आउट बेस्ट आइडिया। मेरे को बस आइडियाज फाइंड आउट करना है एंड जितना ज्यादा मैक्सिमम वेज मेरे को मिल जाए उतना ही अच्छा है। एंड जब तुमको किसी भी काम को करने के लिए 10-12 आइडियाज मिल गए देन नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइज। इस फेज में हम लोग जितने भी आइडियाज अभी तक एक्वायर करे हुए हैं उन सारे को ऑर्गेनाइज करते हैं एक्शनेबल स्टेप्स में। अगेन मैं एग्जांपल लूंगा तुम्हारे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेके।
कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम जो है एक एथलेटिक फिजिक बनाना चाहते हो एंड करंटली तुम जो है एक बेली फैट वाले बंदे हो जिसके ना ही मसल्स हैं बट फैट भी हैं। तो इन योर ब्रेन स्ट्रॉन्ग फेज तुमने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी एंड तुमने कुछ आइडियाज़ निकाले कि ओके मैं जो है रनिंग कर सकता हूँ, मैं जो है जिम ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं जो है पार्क में जा सकता हूँ, या मैं कुछ डंबल्स ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे वर्कआउट कर सकता हूँ। ये सारे तुम्हारे आइडियाज़ थे एंड नाउ अब तुम्हें जो तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट आइडियाज़ लगा था उसको तुम इंक्लूड करो। लाइक अगर मैं रहता तो मेरे लिए जिम फिजिबल नहीं था तो मैं सुबह में रनिंग एंड शाम को जो है पार्क में पुशअप एंड पुलअप या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करता। तो इस स्टेप में हम लोग केवल और केवल ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को करने जा रहे हैं। जितने भी फालतू के आइडियाज आए थे ब्रेनस्टॉर्म पार्ट में उनको सबको एलिमिनेट करेंगे, उसमें से जो सबसे बेस्ट था उसको निकाल के हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज। इस ऑर्गेनाइजिंग फेज में बहुत ही हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि चीज़ों को मैं कैसे करने जा रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज है नेक्स्ट एक्शन। ये स्टेप सबसे क्रूशियल है क्योंकि अगेन ये वही होगा कि तुम यहाँ पे प्लानिंग भी कर लिए एंड यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करते क्या है कि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया है चीज़ों को करने के लिए उसका पहला स्टेप हम ले लेते हैं तुरंत एंड उन एक्शन में से हम वो चीज़ निकालते हैं कि जो कि हम तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। लाइक अगर तुम्हारा गोल था वर्कआउट में जो है होम वर्कआउट करने का एंड तुम्हें डंबल्स ऑर्डर करने हैं तो जस्ट पिकअप योर फोन एंड ऑर्डर डंबल्स। या तुम कहीं पिकनिक का प्लान कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ तो जस्ट बुक द टिकट्स। या तुम्हारा प्लान था कोई कोर्स खरीदने के लिए एजुकेशन में तो जस्ट बुक दैट कोर्स। बेसिकली ये ऐसा स्टेप है जहां पे तुम्हारे गोल को लेके पहला कदम बढ़ा लेना है। बिकॉज मल्टीपल टाइम व्हाट हैपन कि हम लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते चीज़ों को करने के लिए एंड हम लोग जस्ट हवा में प्लानिंग ही करते रहते हैं एंड कभी भी एग्जीक्यूशन फेज पे पहुंच ही नहीं पाते। सो दीज आर द 5 स्टेप ऑफ प्लानिंग। इन 5 स्टेप को यूज करके तुम कोई सा भी टास्क प्लान कर सकते हो, वेदर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत ही सैलो हो। क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरीके से फंक्शन नहीं करता है। हमारा ब्रेन सबसे पहले एक पर्पस देगा कि मेरे को चीज़ों को करना क्यों है, देन उसका एक आउटकम विजनिंग कर लेता है कि यार इसको मैं करूंगा तो ये होगा। देन उसके बाद से वो जो है ब्रेनस्टॉर्म करता है कि क्या क्या तरीके हैं करने के लिए एंड उसके बाद से ऑर्गेनाइज करके हम जो है नेक्स्ट एक्शन लेते हैं। That is how our brain works. That's why I explain in a very simple way. किसी भी गोल्स को लेके या टास्क को लेके हमें प्लानिंग कैसे करना है। People don't understand कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है एंड वो बहुत ही यूट्यूब पे देख के एंड इधर उधर देख के बहुत ही हैक्टिक प्लानिंग अपनाने लगते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए फिजिबल नहीं होता है। So always go with your brain कि कैसा ये चीजें करता है उसी तरीके से करो। बस ये तुमको सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगा बट इट्स वेरी सिंपल एंड इस 5 स्टेप प्लानिंग मेथड को यूज करके तुम कुछ भी प्लान कर सकते हो। एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसको प्लान कर रहा हूँ लुक पे। द पर्पज इज दैट कि यार पार्टी हो एंड मेरे दोस्त हैं एंड उनसे एक लविंग एंड एंजॉयमेंट वाली जो है और फीलिंग्स बने, हम लोग डांस वांस करें, मतलब एक फ्रेंडशिप और जो है गहरी हो। दैट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग दिस पार्टी एंड प्रिंसिपल हियर इज दैट कि अब 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। उस पार्टी में ऐसी चीज़ें रखूंगा जो कि सबको खुश रखे, कोई उसमें से नाराज ना हो जाए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। लाइक मैंने एक वैल्यू सेट कर दिया कि मेरे को ऐसा ऑर्गेनाइज करना है कि सब लोग खुश रहे एंड देयर इज अ रूल कि 10,000 से ज़्यादा खर्च ना हो। दिन आता है आउटकम। मैंने विजुलाइज कर लिया कि यार पार्टी एकदम मस्त होगी, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, समोसे खाएंगे, मतलब आँख बंद करके मैंने सारी चीज़ें विजुलाइज कर ली। देन द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा क्या क्या मैं मंगा सकता हूँ खाने में, लाइक पिज्ज़ा मंगा सकता हूँ, समोसे मंगा सकता हूँ, चाट मंगा सकता हूँ, फुल्की मंगा सकता हूँ, दैट्स इट। कौन सा गाना बजा सकता हूँ, दिस ऑल आर द ब्रेनस्टॉर्मिंग। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया, ओके ठीक है पिज्ज़ा यहाँ से आएगा, बर्गर यहाँ से आएगा, दोस्तों को जो है इस तरीके से मेरे को कॉल करके बुलाना है, हम लोग पार्टी यहाँ पे करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फेज। नाउ द लास्ट स्टेप इज नेक्स्ट सेक्शन। ओके ठीक, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो, अभी दोस्तों को इन्विटेशन कार्ड अभी भेज दो, जो भी होटल या रूम बुक करना है अभी बुक कर दो। सो दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन। आफ्टर यूजिंग दीज 5 सिंपल स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पार्टी को जो है प्लान कर लिया। अगेन मैं यही कहूँगा कि ये सिंपल 5 स्टेप प्लानिंग सिस्टम हर एक चीज के लिए वैलिड है। तुम्हारा गोल कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। तुमको अगर मेरी ऐसी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू कमेंट्स। मेरे को कमेंट बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर ब्रदर विहान, सी यू सून।